आज का हमारा टॉपिक है क्लॉस्ट्रिडियम डिफिसाइल। क्लॉस्ट्रिडियम डिफिसाइल क्या है? क्लॉस्ट्रिडियम डिफिसाइल एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव रॉड्स के अंदर आते हैं। इसके अगर हम मॉर्फोलॉजी की बात करें तो ये रॉड शेप्ड के होते हैं, साथ ही एनारोबिक होते हैं, यानी कि ये ऐसे इन्वायरमेंट में ग्रो करते हैं जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होती, उस जगह पे इजीली ग्रो कर पाते हैं। अगर हम बात करें तो इनके स्पोर्स के बारे में, तो इनके अंदर स्पोर्स पाए जाते हैं टर्मिनल्स पे, यानी कि एंड पोर्शन में पाए जाते हैं इस तरीके से, और साथ ही ओवल शेप के होते हैं और लार्ज होते हैं। तो ये इसका एक शॉर्ट में था इंट्रोडक्शन या फिर इसकी मॉर्फोलॉजी। देन हम बात करते हैं कि इसके क्या क्या सोर्सेज एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो सकते हैं। अगर हम बात करें सोर्सेज के बारे में तो देखा जाता है कि ये कहाँ पाया जाता है, ये मोस्टली डायरिया कॉज करता है पेशेंट के अंदर। और कैसे कॉज करता है? जो इनके स्टूल होते हैं, स्टूल एक बहुत ज़्यादा मेन सोर्स होते हैं, सोर्सेज की बात ही करें तो देखा जाता है कि जो ऐसे पेशेंट जिनको डायरिया बहुत ज़्यादा है, उनके जो स्टूल्स होते हैं उनके थ्रू क्या हो सकता है, ये ट्रांसमिट हो सकता है। सेकंड हम बात करें तो इन्वायरमेंटल डस्ट, जो इन्वायरमेंट में डस्ट पाई जाती है, हो सकता है कि उनके स्पोर्स इसमें पाए जाते हों और उसके थ्रू क्या कर सकता है, ये इन्फेक्शन कॉज कर सकता है इसके साथ ही। देन देखते हैं बेडिंग्स जो होती हैं, बेडिंग में पाया जाता है। देन हम बात करते हैं डर्टी टॉयलेट्स, जो कि अनहाइजीनिक होती हैं, जहाँ पर अच्छे से क्लीन नहीं किए जाती। तो हो सकता है कि बिकॉज उनको यूज़ करते हैं, हर एक पर्सन यूज़ कर रहा है, खासकर पब्लिक टॉयलेट्स में देखा जाता है, क्योंकि उनको सभी लोग यूज़ करते हैं, पब्लिक सभी यूज़ करती है, और उनकी अगर अनहाइजीनिक है, वो गंदी है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, ये इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। ये बैक्टीरिया वहाँ पर पाया जा सकता है और आपके कहीं पर भी प्रेजेंट होकर आपके अंदर जा सकता है। अगर हम बात करें मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में कि किस तरीके से ट्रांसमिट हो सकता है, तो देखा जाता है कि ये इंजेक्शन के थ्रू क्या हो सकता है, यानी कि कोई इसको निगल ले तो उसके थ्रू क्या हो सकता है, ये आपके जीआई ट्रैक्ट में जाके आपको इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, वहाँ पे डायरिया देखा जा सकता है। ओके, तो ये था इसके मोड एंड सोर्सेस और मोड ऑफ ट्रांसमिशन। देन हम बात करते हैं पैथोजेनेसिस के बारे में। तो जैसे कि हम जानते हैं कि सभी बैक्टीरिया कोई ना कोई टॉक्सिन को रिलीज करता है, तो ये भी क्या करता है, टॉक्सिन रिलीज करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंटोटॉक्सिन बोलते हैं। तो इसको हम एंटोटॉक्सिन भी बोलते हैं, यानी कि इंटेस्टाइन में जाके क्या कर रहा है, टॉक्सिन रिलीज कर रहा है, जिसकी वजह से डायरिया देखा जा सकता है। ओके, और क्या देखा जा सकता है, इसकी वजह से देखा जाता है कि एक्यूमुलेशन, यानी कि वहाँ पर क्या होता है, फ्लूइड होता है, वहाँ एक्यूमुलेट हो जाता है। तो ये सारी कंडीशन देखी जाती हैं। देन हम देखते हैं पैथोजेनिसिटी, यानी कि इसकी वजह से क्या क्या डिसीज कॉज हो सकती है। तो फर्स्ट वन हम देखते हैं कि इसकी वजह से हो सकता है नोजोकोमियल एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया। एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया क्या है, एएडी। इसमें देखा जाता है कि बहुत लंबे समय तक अगर एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसकी वजह से हो सकता है कि वहाँ पर जो आपका नॉर्मल फ्लोरा है इंटेस्टाइन का, वहाँ पे जो आपके नॉर्मल बैक्टीरिया पाए जाते हैं, नॉर्मल कॉमन सेल पाए जाते हैं, वो अफेक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से डाइजेशन आपका खराब हो जाता है, और वहाँ पर ये जो बैक्टीरिया है इसकी ओवर ग्रोथ होने की वजह से क्या हो सकता है, वहाँ पर इन्फेक्शन कॉज हो सकता है। सेकंड हम देखते हैं स्यूडोमेम्ब्रेनियस कोलाइटिस। वहाँ पे कोलाइटिस के बहुत चांसेस होते हैं, यानी कि कोलोन में इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये किसकी वजह से देखा जाता है कि जब बहुत लंबे समय तक माइक्रोबियल थेरेपी चल रही है, एंटी माइक्रोबियल थेरेपी चल रही है, उसके बाद देखा जाता है कि वहाँ पर कोलाइटिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ओके, देन हम बात करते हैं अबाउट द लैबोरेटरी डायग्नोसिस के बारे में कि किस तरीके से हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं। तो पहला हम देखते हैं एलिजा टेस्ट, यानी कि एलिजा टेस्ट कर सकते हैं। एलिजा टेस्ट में हम क्या करते हैं, जो भी टॉक्सिन्स हैं बॉडी के अंदर, उनके जो सीरम के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो एलिजा टेस्ट कर सकते हैं। सेकंड वन हम देखते हैं स्पेसिमेन कलेक्शन। स्पेसिमेन कलेक्शन कर सकते हैं, यानी कि जहाँ पर भी इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, मेनली देखा जाता है कि जीआई ट्रैक्ट में इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, तो वहाँ पर जो स्टूल सैंपल है हम वो ले सकते हैं। थर्ड हम देखते हैं माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में हम क्या करते हैं, क्योंकि ये ग्राम पॉजिटिव रॉड्स हैं तो इनको ग्राम स्टेनिंग करके हम देखते हैं। तो एक कलर शो होता है ब्लू या पर्पल कलर का। इसके बाद हम क्या देखते हैं, इसकी मॉर्फोलॉजी देखते हैं। तो ये क्या होता है, रॉड शेप की होती हैं, जो कि लार्ज होते हैं। देन इसके देखा जाता है कि टर्मिनल में क्या स्पोर पाया जाता है, जो कि ओवल शेप का होता है और लार्ज होता है। ओके, देन हम देखते हैं कि कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो देखा जाता है कि इसमें टेम्परेचर प्रोवाइड कराते हैं 37 डिग्री सेल्सियस, और इसका जो पीएच प्रोवाइड कराते हैं वो स्लाइटली एल्कलाइन होता है, या थोड़ा एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड कराते हैं। देन हम देखते हैं किस किस तरीके से हम इसको कल्चर कर सकते हैं। तो इसको बहुत से ऐसी मीडियम से जिसमें हम क्या कर सकते हैं, कल्चर कर सकते हैं। बिकॉज ये एनारोबिक बैक्टीरिया है तो इसको क्या करते हैं, एनारोबिक ऐसी मीडियम प्रोवाइड कराते हैं जो कि ऐसे बैक्टीरिया को ग्रो करने में हेल्प करे। तो फर्स्ट वन इसका रॉबर्टसन कुक्ड मीडिया एंड सेकंड वन इसका ब्लड अगार मीडियम। तो ब्लड अगार मीडियम में क्या देखा जाता है, ब्लड अगार मीडियम में हम देखते हैं कि इसमें भी क्या है, हिमोलाइसिस होता है। हिमोलाइसिस यानी जो ब्लड सेल्स हैं, आरबीसी सेल्स हैं, उनका लाइसिस हो जाता है। तो ये हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसके थ्रू। देन हम बात करते हैं टिश्यू कल्चर। हम इसमें टिश्यू कल्चर कर सकते हैं। टिश्यू कल्चर देखा जाता है कि कल्चर कर सकते टिश्यू जो होते हैं, जैसे कि हैप्टू टिश्यूज हो गए, इनके अंदर हम ग्रो करा सकते हैं। वो हैप्टू क्या होते हैं, जैसे कि हमारी स्किन है, वहाँ पर ट्यूमर है, वहाँ पर कोई सेल्स बहुत सारे बन जाते हैं, ट्यूमर जैसे सेल्स होते हैं, उनको क्या करते हैं, उनको हम कल्चर करते हैं उनके अंदर। सेकंड हम देखते हैं ह्यूमन डिप्लॉइड सेल्स। जो डिप्लॉइड सेल्स होते हैं ह्यूमन के अंदर पाए जाते हैं, उनके अंदर भी क्या कर सकते हैं, कल्चर कर सकते हैं। तो ये टिश्यू कल्चर के थ्रू क्या कर सकते हैं, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर इनके अंदर ग्रो कर रहा है तो, यानी कि कौन सा बैक्टीरिया है, क्लॉस्ट्रिडियम डिफिसाइल।
देन हम बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में कि किस तरीके से हम इस बैक्टीरिया का इस इन्फेक्शन को क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि जो भी पहले एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट चल रहा था या फिर एंटी माइक्रोबियल थेरेपी चल रही थी, उसकी वजह से काफ़ी इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ गए थे, तो उसको हम क्या करते हैं, डिसकंटिन्यू कर देते हैं, उसको बंद कर देते हैं। और लास्ट में हम क्या शुरू करते हैं, लास्ट में हम देखते हैं मेट्रोनिडाजोल और वैनकोमाइसिन हम देकर क्या कर सकते हैं, इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो आज हमने क्या देखा, आज हमने डील किया क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसाइल को, उसके अंदर जाना कि उसकी मॉर्फोलॉजी कैसी होती है, ये रॉड शेप के होते हैं, लार्ज होते हैं, साथ ही साथ इनके टर्मिनल एंड में क्या पाया जाता है, स्पोर पाया जाता है जो कि लार्ज होता है, ओवल शेप में होता है। देन देखा सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं, सोर्सेज में हमने देखा कि जो स्टूल होते हैं पेशेंट के, जिनको डायरिया बहुत ज़्यादा होता है, उनके स्टूल में पाया जा सकता है। साथ ही साथ जो डर्टी टॉयलेट्स होते हैं, अनहाइजीनिक टॉयलेट्स होते हैं, बेडिंग्स होती हैं पेशेंट की, या फिर जो डस्ट होते हैं एनवायरनमेंट के अंदर, उनकी वजह से क्या हो सकता है, ये सोर्सेज हो सकते हैं। ट्रांसमिशन की बात करें तो जो पर्सन इसको इंजेस्ट कर लेते हैं इसके स्पोर को, उसकी वजह तो वो स्पोर जब इंजेस्ट हो जाता है तो आपके जीआई में जाके क्या कर सकता है, इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। पैथोजेनेसिस में हमने देखा कि ये टॉक्सिन रिलीज करता है जिसको हम बोलते हैं एंट्रोटॉक्सिन। तो ये क्या करता है, एंट्रोटॉक्सिन वहाँ पे जो भी हम इंटेस्टाइन में जाके क्या करता है, वहाँ पे जो फ्लूइड है उसको एक्युमुलेट करता है। देन हम देखते हैं पैथोजेनेसिटी। पैथोजेनेसिटी में हमने देखा था कि एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया, यानी कि नोजोकोमियल एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया, जो हॉस्पिटल में बहुत लंबे समय तक अगर एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट दिया जा रहा है उसके कारण, या फिर स्यूडोमेम्ब्रेन कोलाइटिस, कोलाइटिस हो रहा है, यानी कि कोलोन में इन्फेक्शन हो रहा है क्योंकि बहुत लंबे समय तक एंटी माइक्रोबियल ट्रीटमेंट चल रहा है उसकी वजह से। देन देखा हमने कि लेबोरेटरी डायग्नोसिस में हमने क्या किया, एलिजा टेस्ट कर रहे हैं, सेकंड स्पेसिमेन कलेक्शन कर रहे हैं, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन कर रहे हैं, कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक कर सकते हैं, कल्चर के थ्रू हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, लास्ट में हमने देखा टिश्यू कल्चर कर रहे हैं। तो इन सब डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं बैक्टीरिया को। और लास्ट में हमने जाना कि ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। तो जो भी एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट चल रहा था जिसकी वजह से उनका जो नॉर्मल फ्लोरा था वो अफेक्ट हो रहा था, तो उसको क्या करना है, डिसकंटिन्यू करना है एंटीबायोटिक्स को, और हमें क्या देना है, वैनकोमाइसिन और मेट्रोनिडाजोल देके हम क्या कर सकते हैं, इसको ट्रीट कर सकते हैं। सो आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको इस टॉपिक से रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और अगर आपको ऐसे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक को क्लिक करके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।